लिखा है भागवत के पंचम स्कंद के आखिरी पेज पर कि जहां बैठे हो, जहां आप रहते हो, इसका नाम मृत्यु लोक। क्या नाम है? मृत्यु लोक। इसके ऊपर 7 लोक हैं, उससे ऊपर 7 लोक, वो सत्य और भू और भुआ और क्या 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 क्या, अज और तप और ब्रह्मलोक और गोलोक, सब 7 लोग ऊपर। अच्छा हो, इसके नीचे भी 7 लोक हैं, वो तल हो, तल हो, तलातल हो, बितल हो, पाताल हो, ये सब मिला के 7 लोग नीचे। ठीक है ना, लिखा पढ़ी में। तो 7 इसके ऊपर हैं, 7 इसके नीचे हैं, 14 भुवन है इसके अलावा, 14 भुवन। ठीक है ना। तो आगे लिखा है कि इस पृथ्वी के जस्ट नीचे और इसके नीचे पाताल लोक है, इसके नीचे पाताल, फिर पाताल के बाद सुतल, फिर तलातल, फिर बितल, फिर क्या क्या नीचे और नीचे, और वहां शेषनाग का अड्डा है नीचे। ऐसा सब लिखा पढ़ी में है। अब वो लिखा है, अब हम लोग गए तो है नहीं, जानते कहा लिखा है, वही पढ़ रहे हैं। तो पृथ्वी के नीचे और पाताल के जस्ट ऊपर, ध्यान देकर सुनिएगा, एक छोटा सा अंधेरा, बिल्कुल वहां सूरज चांद कुछ नहीं है, अंधेरा एक लोक है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा, छोटा सा लोक है, एक 200-500 किलोमीटर का होगा, छोटा सा। उसमें उसका नाम है नरक लोक। नरक पृथ्वी के नीचे है और पाताल के जस्ट ऊपर एक गैप में है, वो अंधेरे लोक में। 28 प्रकार के नरक वहां पर बनाए गए हैं, रौरव, कुंभीपाक, सूची मुख, महारौरव आदि 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 28 नरक वहां पर है। अब कोई ये मत पूछना कि तुम गए हो का कैसे बोले हो पक्का, अभी गए हुए नहीं है मुंह। अब लिखा है तो लिखा है, अब लिखा पढ़ी भी कहीं कहीं माननी पड़ती है यार। ये कंफर्म नहीं है कि गए। कबीर से किसी ने पूछा, कबीरदास जी से, कि नरक स्वर्ग के बारे में आपकी क्या मान्यता है, कि वो जन्नत और दोजक, इसके बारे में आपकी क्या मान्यता है। और कबीरदास तो कबीरदास थे, वो कहते हैं तुम कहते हो कागज लेखी और हम कहते हैं आंखें देखी। हम कागज पे लिखी नहीं मानते। कबीरदास बड़े फक्कड़ महात्मा थे, बड़े फक्कड़ महात्मा। अब कबीरदास ने कहा कि जब उनसे पूछा किसी ने नरक स्वर्ग के बारे में आपकी क्या मान्यता है, तो बाबा ने बिल्कुल पक्की बात बोली कि भैया किसी भी स्थान के बारे में पक्की बात वही बता सकता है, पक्की बात, जो वहां गया हो और जाए के देख के वापस आया हो, देख दाख के वापस आया हो। उसे पूछो कि बंबई कैसी है, जब बंबई गया हो कोई, बंबई से वापस फिर आया हो गोविंद साहब, तब बताएगा कि बंबई में ये है, बंबई में ये है, बंबई ऐसी है, ये है बंबई नगरिया, तू देख बबुआ। अब जो बंबई को हम गए नहीं किया है, उसे पूछो बंबई कैसी है, तो लिखा पढ़ी भले बोले बंबई में ये है, समुद्र है, फला है, फला है, लेकिन पक्की बात नहीं बता पाएगा। ऐसे ही नरक स्वर्ग जो गया है और देख के वापस आया है वो बता सकता है। अब वहां की विडंबना यह है कि जो गया वो गया, वापस आया नहीं वहां से आज तक। तो पक्की बात तो बड़ी मुश्किल है कहना, लेकिन लिखा पढ़ी में है पृथ्वी के नीचे, पाताल के ऊपर, बीच में 28 प्रकार के नरकों की एक श्रृंखला बसी हुई है। उसका नाम नरक लोक कहलाता है। किस पाप से कौन नरक मिलता है और किस नरक में कौन सा कष्ट मिलता है, एक लंबी चौड़ी व्याख्या एक 2-3 अध्याय में आई है। आखिरी स्कंध में, 5वें स्कंध के लास्ट में नरकों की चर्चा आई है। ये नरक, ये कष्ट, इस नरक में ये कष्ट, टेरे जाओगे कि जलाए जाओगे कि ये होगा, कि सब लिखा है इसमें, ध्यान देना। अब जब ये कथा सुनाई नरकों वाली, तो परीक्षित जी जो सुन रहे थे बैठे, वो बैठे बैठे पूरा कांपने लगे। कहा गुरुजी अब कथा अगली, इसके आगे वाली भले बाद में कहना, अगला प्रसंग, अब पहले बताओ, जल्दी से बताओ कि जिन नरकों की व्याख्या आपने सुनाई है, इससे बचने का कोई रास्ता है, कोई ऐसा उपाय है कि नरक बाईपास हो जाए, पूरे नरक में न जाना पड़े, कोई ऐसा रास्ता है। तो सुखदेव स्वामी ने 6ठे स्कंध में एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताया है कि नरक से कैसे बचा जाए। एक छोटा सा उपाय कर लो तो नरक पूरा बाईपास हो जाएगा, नरक के बाहर बाहर निकल जाओगे। इससे छोटा सा उपाय है, कहो तो बताएं। जवैया हो का, जिसको जाना होए वो न सुने, और जिसको नरक बाईपास करना होए वो ध्यान देकर सुने। ये उपाय कर लो तो नरक से बिल्कुल पक्का बाईपास हो जाओगे, सीधे नरक से आगे बढ़ जाओगे।
एक छोटा सा उपाय लिखा है 6ठे स्कंद में, इसको आपको सुनाएं। उसके पहले थोड़ा सा प्रभु का नाम सब लोग गाओ, भाव से गाओ। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री जमुना जी की बलिहारी, श्री राधे जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरिधारी, जमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, जमुना जी की बलिहारी। सुखदेव जी ने कहा, राजन बहुत ध्यान देकर सुनना, आप लोग भी सुन रहे हो जी? बात पूरी समझ में आ रही नहीं आ रही? नरक माने होता है, सुखदेव जी बोल रहे हैं, नरक माने होता है धोबी घाट। नरक मीन्स धोबी घाट। और धोबी घाट में कपड़े क्यों जाते हैं और कौन जाते हैं, ध्यान देकर सुनो। धोबी घाट में वही कपड़े जाते हैं, धोबी कपड़े वही लेके जाता है जो आलसी हैं, जो लेजी हैं, जो अपाहिज जैसे हैं, अपने कपड़े स्वयं नहीं धो पाते हैं। अपने कपड़े खुद धोने का अभ्यास करो, खुद धो लो अपने कपड़े, धो के बढ़िया टनाटर रखो, तो धोबी का काम खत्म हो जाएगा। न धोबी आएगा, न कपड़े लेके जाएगा धोबी घाट पे, और न उनकी कुटाई करेगा, छटाई। जो अपने कपड़े अपने आप नहीं धो पाते हैं, तब धोबी आता है, गठरी में बांधता है। वो गधा पे आता है, एक धोबी भैंसा पे आता है, भैंसा वाला। हाँ? धोबी वो भी है, वो गधा पर आता है। अब तो आजकल तो बाइक पे आते हैं धोबी हो सब। पहले धोबी गधा पे आते थे लादने कपड़े। हाँ? और लाद के गठरी बांधे ले गए और घाट पे ले गए, फिर दे फटाफट और कूट के, पीट के, छाट के, धोए के और प्रेस करके अब ले चकाचक। बस और नरक माने कुछ और नहीं है, बस धोबी घाट, धोबी घाट। लेकिन सबके कपड़े नहीं जाते वहां। जो लेजी हैं, जो अपाहिज जैसे हैं, जो आलसी हैं, जो अपने कपड़े स्वयं नहीं धो पाते हैं, अपने कपड़े स्वयं धो के फिट रखो। धोबी नहीं आएगा आपके यहां, और धोबी नहीं आएगा तो आपके कपड़े धोबी घाट जाएंगे नहीं, फिर उनकी कुटाई पिटाई वहां होगी नहीं, साफ सी बात है। तो धोबी घाट से बचना है, नरक से बचना है, तो उसका एक उपाय है, अपने जीवन की चद्दर को, अपने जीवन की चद्दर को, मैली चादर जो ओढ़े बैठे हो, इसको स्वयं धो लो, स्वयं धो के फिट रखो। धोबी घाट के देसी। लेकिन एक और सवाल आता है कि उन कपड़ों को, इन कपड़ों को धोने का तो निरमा, पाउडर, रिन, सर्फ एक्सल, फला 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 फला, बाबा रामदेव वाला आइटम सब तैयार है। हा? कैसे भी धो लो। लेकिन इस कपड़े को धोने का, ये जो मैली चादर है, इसको धोने का केवल एक ही वॉशिंग पाउडर बना है। उस वॉशिंग पाउडर का नाम जानते हो क्या है? बस उसका यूज करोगे, वो निरमा, वो पाउडर, तो आपकी ये जो चद्दर है ये साफ हो जाएगी। और एक बार ये फिट कर लो, फिर धोबी घाट कैंसिल, नरक कैंसिल। लेकिन वो वॉशिंग पाउडर याद कर लो, उसका यूज करोगे तब ये धुल जाएगा पूरा जीवन रूपी चद्दर। उसका नाम लिख लो, लिखिया हो तो, सर्फ एक्सल, वॉशिंग पाउडर, निरमा। पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, घड़ी नहीं। ये सब नहीं काम करते हैं ऊपर। उसका वॉशिंग पाउडर खाली एक है, और उसका नाम लिखा है भागवत महापुराण के आखिरी श्लोक में। बिल्कुल 12वां अध्याय पढ़ो और लास्ट श्लोक खोलो जब भागवत का, उसमें उसका नाम लिखा है। इसका यूज करो, आपका कपड़ा बिल्कुल धो के फिट हो जाएगा। और एक बार ये चद्दर धो जाए, धोबी घाट कैंसिल, धोबी कैंसिल, नरक से बच गए आप।
उसका नाम लिख लो पाउडर का, आवाज से यूज करो, आज से ही नरक से बचना है तो। लिखाओ, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, उस पाउडर का नाम है केवल और केवल भगवान के नाम का संकीर्तन। भगवान का नाम ही वो पाउडर है जो सर्व पाप प्रणाशनम, आपके जीवन के सारे पापों को धो के जीवन से बाहर कर देगा। एक बार पाप रूपी मैल धो जाए हमारे जीवन का, नरक कैंसिल, नरक से बाईपास हो जाओगे। जब तक पाप लगे हैं जीवन में, अगर एक भी पाप बचा है तो भले 50 ग्राम पाप बचा है, अगर 50 ग्राम भी पाप आपके पास है तो भले 5 मिनट को जाओ, नरक जाना पड़ेगा। आपने वो कथा सुनी है, युधिष्ठिर के जीवन, धर्मराज के जीवन में खाली एक पाप था, छोटा सा पाप एक था। वो एक झूठ बोल दिए थे, अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा। वो सबके प्रेशर में आ गए, दबाव में कृष्ण भी बोल दिए, ठाकुर जी बोलो झूठ, झूठ बोलो नहीं द्रोणाचार्य कैसे मरेगा। तो 50% झूठ बोले थे, वो जानबूझ के बोले थे, मैं बोलूंगा लेकिन पूरा झूठ नहीं बोलूंगा। अश्वत्थामा हता नरोवा कुंजरोवा, मनुष्य मरा है कि हाथी मरा है, आई डोंट नो, अश्वत्थामा मरा है। 50% झूठ बोला था खाली आदमी है। जानते हैं, जब विमान में बैठ के चले तो इनके विमान को नरक के गेट पर खड़ा किया जाता, गाड़ी रोक दी गई। अब नरक के गेट पर महा बदबू, सब चिल्लाहट, चिचियाहट, क्रंदन, हाय हाय सब मचा पड़ा था। इतनी वहां दर्द भरी चीखें थी। धर्मराज ने कहा, यहां गाड़ी हमारी क्यों खड़ी की आपने भाई साहब, हम इसके अधिकारी हैं क्या? कहा, महाराज हमको ऊपर से आदेश है कि आपने एक झूठ थोड़ा सा बोला है, उसका आपको दंड मिल रहा है कि आप थोड़ा सा इसका मजा लो, इस नरक का मजा लो, इसका और प्यार का मजा लीजिए। हाँ, झूठ बोले थे, उसका मजा लो। मैं ये कहानी क्यों कहा? टाइम पास करने के लिए नहीं, ये कहानी मैंने इसलिए कही है, अगर आपने इतना भी पाप किया है, इतना भी पाप बचा है, तो भले नरक में एंट्री खाली कराई जाएगी। बचने का उपाय खाली एक है, 1% भी पाप नहीं बचना चाहिए जीवन में। पूरी चद्दर चकाचक धोई फिट हो, लॉन्ड्री जैसी धुली रखी हो, तब धोबी छोड़ेगा। और उसका उपाय खाली एक है, नाम संकीर्तनम। नाम संकीर्तनम करो, सारे पाप खत्म हो जाएंगे, और पाप खत्म तो नरक कैंसिल। तो परिचित जी ने कहा, गुरुजी कोई इसका सबूत आपके पास है कि कोई पापी हो और नाम लिया हो और बैकुंठ चला गया हो, नरक से बच गया हो? कहा, एक सबूत है, पाई न के ही गति। एक सबूत नहीं है, 50 सबूत मेरे पास है। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजी सुनु सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भजो सुनु सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। अभी हमारे बापूजी ने अयोध्या जी में पूरी एक कथा कही है, पूरी कथा मच गई, एक पूरा हल्ला मचा दिए पूरे विश्व भर में। मानस गणिका की ऐसी महिला जो जिंदगी भर देह व्यापार की थी, देह नीलाम की थी अपनी, और तोते के बहाने, वो तोता को हिंदू पढ़ाते हैं, वो बोल जल्दी से, और गणिका तोते के बहाने राम राम कर ली और सीधे परम धाम की यात्रा। एक दो नहीं, 50 दृष्टांत हैं। अजामिल, गणिका, गीध, व्याध, गजाद, खल तारे घना। ये भी 4-6 नाम लिखे हैं, खाली 4-6 नहीं है, कई लाखों। 2-4 नाम नहीं है तो खाली 2-4 नाम लिखे हैं शास्त्रों में बस, गणिका, अजामिल, व्याध, गीध। बाकी कई लाखों तर गए हैं तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरे द्वारे आ गए हैं, तेरा नाम सुनते सुनते, तेरा नाम
सुनते सुनते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। शबरी भी तर गई थी, गणिका भी तर गई थी, शबरी भी तर गई थी, गणिका भी तर गई थी, केवट भी तर गया था, केवट भी तर गया था। तेरे पाँव धोते धोते, तेरे पाँव धोते धोते कई लाखों तर गए हैं, कई लाखों तर गए हैं। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते। और एक छूट लिखी है रामायण में, भाव कुभाव अनक आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। दसों दिशाओं से मंगल होता है उसका जो भाव से, कुभाव से, प्रेम से, मन से, बेमन से, कैसे भी, धोखे में ही सही, धोखे में। अच्छा, बिजली का तार, बिजली का तार जान के छुओ और चाहे धोखे में छुओ, अंजाम का होगा? अंजाम एक होगा दोनों का ना। जान के छू ले ऐसे लपक के तो क्या होगा? वही होगा ना। और धोखे में छू जाए तो बात वही होगी। सल्फाजक गोली चाहे जान के खा जाओ और चाहे धोखे में खा जाओ, अंजाम एक ही होगा, है ना। ऐसे ही जैसे जहर चाहे जान के पियो और चाहे धोखे में पियो, वो मारता ही मारता है। ऐसे भगवान का नाम चाहे जान के ले चाहे धोखे में ले, वो तारता ही तारता है, तारता ही तारता है। कैसे भी लो, बस राम का नाम लो। अजामिल के ऐसा पापी, छठे स्कंद की कथा है। वो बेटे का नाम था नारायण, बेटे का नाम। और जब जमदूत आए और पिटाई शुरू किया, उसके प्राण निकालने शुरू किए, तो वो बचाने के लिए बुलाया अपने बेटे को, नारायण जल्दी आओ। नारायण कहाँ हो? नारायण देखो हमको पीट रहे हैं, बचाओ। तो उसका नारायण तो नहीं आ पाया, उस नारायण के दूत आ गए और जमराज के दूतों को पीट के भगाया। मूर्खों, यहां कैसे तुम लोग आ गए? भगवान का नाम ले रहा है, इसके पास कैसे तुम लोग? गेट आउट। और भगवान के दूतों ने जमदूतों को पीट के भगाया और बेटे के बहाने नारायण का नाम लेने वाले को विमान में सवार किया, परम धाम लेके चले गए, परम धाम। अजामिल की एक कथा, एक संदेश देने वाली कथा है खाली। बाकी तो अब विस्तार करूं तो इसी में कहो 8 बज जाए। हाँ, इतनी बड़ी कथा है ये सब भागवत की कि इसमें एक एक कथा में जो अटक जाए ना तो घंटों घंटों चाहती है कथा। एक एक कथा 2-2.5 घंटे कथा। इसी में फिर संत आए, फिर वो किया, फिर बच्चा हुआ, फिर नारायण नाम रखा गया। इसी में विस्तार करूं, बाकी संदेश यही है। अजामिल की कथा कहना चाहती है, अजामिल कहना चाहता है ये कि जब मेरे ऐसा पापी, जिंदगी भर मैंने बुरे बुरे काम किए और अंतिम समय में बेटे के माध्यम से, बेटे के बहाने मैंने हरि का नाम ले लिया। और जब मेरे ऐसा पापी भाव से नहीं किया था, प्रेम से नहीं किया था, बेटे के बहाने राम राम कर लिया और मैं परम धाम जा रहा हूं। तो अगर आप प्रेम से राम राम करोगे, प्रेम से भगवान का नाम लोगे, तो आपकी मुक्ति में नो डाउट। इसलिए मेरी आपसे एक इल्तिजा है, एक खास रिक्वेस्ट है आपके चरणों में। मान लो तो अच्छा रहेगा, आपका फायदा होगा, और न मानो तो घाटा हमरा कोई नहीं हुई। हाँ, अरे हमरा का, हमको तो 4 तारीख को, हाँ 4 तारीख को जय सिया राम। मान लोगे तो फायदा आपका होगा और नहीं मानोगे तो हमारा घाटा कोई नहीं होगा। हमको तो जो मिलना है मिलवे करेगा। हमारा जो फिक्स है तो फिक्स है, लेकिन आप मान लोगे तो हमको तो जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन आप मान लोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। सो भाई बहनों, हमारे बापूजी कहते हैं ना, कथा को मानने से कोई फायदा नहीं होता है, कथा की मानना चाहिए। हम लोग खाली भागवत को मानते हैं, रामायण जी को मानते हैं। रामायण जी को मान के कुछ नहीं होगा आपका, रामायण की मानो, भागवत की मानना पड़ता है। और भागवत की संदेश ये है भागवत का कि अजामिल के ऐसा पापी धोखे से राम का नाम ले लिया, प्रभु का नाम ले लिया तो परम धाम गया। तो आप समझ के, होशियारी के साथ, विवेक के साथ राम का नाम लोगे तो आपके उद्धार में, आपकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। बस शर्त है कि अजहू तात, कुंभकर्ण की बात है रामायण में। कुंभकर्ण कहता अजहू माने आज से भी, अब तक जो किया किया, आज से भी अजहू तात त्यागी अभिमाना, अजहू
त्यागी अभिमाना भजहु राम होई है कल्याणा भजहु राम होई है कल्याणा। तो छठे स्कंध में